आज बिहार का इलेक्शन रिजल्ट आया। ओके, बिहार के इलेक्शन रिजल्ट और यूपीएससी में, यार बिहार के इलेक्शन रिजल्ट और यूपीएससी में क्या समानता है? यूपीएससी के प्रिपरेशन में कुछ भी हो सकता है। चलिए, कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या है, जो हमेशा ना एग्जाम मोड में रहते हैं या प्रिपरेशन मोड में रहते हैं ना, जीत उसी की होती है। ओके, आज सुबह से डेफिनेटली मैं भी जो जो थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था, एनालिसिस सुन रहा था, इलेक्शन एनालिसिस सुन रहा था। तो सभी जो एनालिस्ट थे, पैनल थे कई अक्रॉस द चैनल, यही कह रहे थे कि बीजेपी इसलिए जीतती है बिकॉज बीजेपी 12 मंथ्स इलेक्शन मोड में रहती है। अब बिहार जीत गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या होगा? बंगाल। जो बंगाल आपके अप्रैल मई में है, बीएमसी बीच में, बीएमसी भी। ओके, मतलब बीएमसी को भी नहीं छोड़ देती है। ओके, स्टे ओके बीएमसी। फिर बंगाल में जैसे इलेक्शन खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर का गुजरात इलेक्शन। ओके, आई रिमेम्बर वन ऑफ द, आई हैव सीन द पॉडकास्ट, इंटरनेशनल पॉडकास्ट था माइकल फेल्प्स का। तो माइकल फेल्प्स, कौन है माइकल फेल्प्स सर? सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल लेने वाला खिलाड़ी। ओके, स्विमिंग, ओलंपिक ओलंपिक मेडल स्विमिंग में। तो उसे जो इंटरव्यूअर ने पूछा कि ऐसा क्या किया कि आप सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल ले पाए, तो उसका बस एक ही शब्द था, प्रैक्टिस। कहना सात, कहना मैंने 7 साल प्रैक्टिस की। कहना और क्या किया? कहना सिर्फ प्रैक्टिस, डेली 8 आवर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कहना कुछ भी हो जाए, सिर्फ प्रैक्टिस। जब आप अपनी प्रैक्टिस को ना जुनून बना लेते हो ना, तो मतलब कहते नहीं है, फिर रिजल्ट आता ही आता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने भी कुछ दिन पहले एक वो भेजा था, छोटा सा इंस्टाग्राम की एक रील भेजी थी, जिसमें वो अहलावत, दैट ओटीटी एक्टर, जिसमें वो कहता है कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन में जीत हमेशा डिसिप्लिन की होती है। मोटिवेशन आप आज हैं, कल को हो सकता है आप डिमोटिवेटेड फील करें, अरे यार इतना पढ़ना है, 22 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अभी तो ऑप्शनल तो सोचा ही नहीं है, तो लगता कुछ नहीं होने वाला। और डिसिप्लिन है कि मेरे को 8 से 9 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है। आर्मी में क्या है, आप लोग में से कई के पेरेंट्स या आप लोग कई के रिलेटिव्स आर्मी बैकग्राउंड के हैं, क्या है, सियाचिन में मेरे एक दूर के हैं, एक रिलेटिव जान पहचान वाले, जो कि आर्मी में ऑफिसर हैं। तो वो मेरे को बता रहे थे सियाचिन में क्या रहता है। सियाचिन में कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ हेली ट्रांसपोर्ट है, हेली ट्रांसपोर्ट है। सुबह से जवानों को पता चलता है कि मौसम खराब है, मौसम खराब है, फ्लाइट नहीं आ सकती, पर डिसिप्लिन है, पूरी परेड होगी, वहां पे हेलीपैड पे जाएगी, हेलीपैड पे पूरी फॉलन होगा, उसे फॉलन कहा जाता है, फॉलन जब परेड नफरी, हाँ फॉलन होगी। ओके, एम्यूनिशन ही फॉलन, फॉलन मतलब लाइन से खड़े होकर के उसे कहा जाता है आर्मी की भाषा, फॉलन, फॉलन का होगी। और तब सीनियर ऑफिसर बताएगा कि मौसम खराब है, इस कारण से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा, और डिस्पर्स, फिर परेड वापस जाएगी। मतलब मॉर्निंग होते ही सारे जवानों को दिख रहा है कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा, पर वो डिसिप्लिन है। सर बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन डिमोटिवेशन ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, बट आपका डिसिप्लिन है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा 10 आवर्स या 12 आवर्स पढ़ो, बट अगर आप जो 6, 7 या 8 आवर्स पढ़ रहे हो, तो दैट शुड बी योर पार्ट ऑफ द लाइफ, जब तक आपका रिजल्ट, जब तक आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आप देख नहीं लेते हो। मतलब अगर आप इस चीज को ठान लोगे ना, आप नेक्स्ट मोदी जी बन जाओगे। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। मतलब इट इज नॉट द मोटिवेशन कि हाँ कल को आप में से ही कोई सिलेक्ट हो गया, वो यहाँ आ गया, आपको मोटिवेटेड यार मेरे को भी करना। वो मोटिवेशन कितने दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते बाद, या मैक्सिमम 15-20 दिन बाद मोटिवेशन फिनिश। बट वो डिसिप्लिन है ना, वो पार्ट ऑफ द थिंग बन जाता है।
करना है तो करना है, वो चीज आपको एक्सेल करती है। ओके, तो डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन में जीत हमेशा डिसिप्लिन की होती है। मैं कभी भी आपसे नहीं कहता कि 12 घंटे पढ़ो। ओके, 12 घंटे हर इंसान के हर दिन की पढ़ने की बस की बात नहीं है। आप मैक्सिमम हफ्ते में 2 दिन पढ़ सकते हो 12 घंटे, पर हाँ 8 आवर्स तो आप पढ़ सकते हो, 8 आवर्स तो पढ़ सकते हो। यहाँ की पढ़ाई को, मतलब क्लास की पढ़ाई को हम सही से पढ़ाई, यहाँ तो आप बस मेरे को सुन रहे हो या टीचर को सुन रहे हो और नोट्स बना रहे हो। पढ़ाई तो घर जाके होती है ना। ओके, जब आप उन नोट्स को रिवीजन शुरू करते हो, तो बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा। आई थॉट कि जो आज मैंने एनालिसिस में, ये हमेशा हर एनालिसिस में आता है कि बीजेपी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट द इलेक्शन, और यही रीजन है कि जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पदयात्रा की थी, सितंबर एंड के आसपास पदयात्रा खत्म की थी, उसके बाद उनकी नेक्स्ट रैली थी 28 अक्टूबर को। सितंबर मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर। कंपटीशन, भाई इलेक्शन भी तो कंपटीशन ही है, पार्टीज के बीच में कंपटीशन। कंपटीशन आपका जरा भी कैजुअल एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं करता। आप कैजुअल हुए, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बार क्लैशियस क्ले मोहम्मद अली का कॉन्सेप्ट बताया था। वो जब कहता था कि जब मैं अपने कॉम्पिटिटर को प्रैक्टिस करते देखता था तो मैं अपने आप को पुश करता था, पर जब मैं अपने कॉम्पिटिटर को आराम करते देखता था तब मैं डबल एनर्जी के साथ लगता था, क्योंकि यही वही मौका है जब आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते। अगर बाकी लोग रिलैक्स हो रहे हैं तो सर ये नहीं कि आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि देहरादून में अब धीरे धीरे रिलैक्स होने के महीने आ रहे हैं, दिसंबर है। ओके, मसूरी या धनौल्टी में स्नोफॉल होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप, या हो सकता है आपका ही मन करे। आई टेल यू, मैं पर्सनली, मैं धनौल्टी 2000 फ्रेंड्स, मतलब ऐसे फैमिली के साथ 2000 नहीं 1999 में गया था। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे को एक बार लेके गए थे धनौल्टी न्यू ईयर पे। आई थिंक इट्स वे बैक 2011 2012। उसके बाद मैं धनौल्टी नहीं गया। ओके, मसूरी में लास्ट मसूरी विजिट 2022 जनवरी। सर आपके पास अपने टास्क हैं, आपके पास अपने टास्क हैं। ओके, समझ में, आपके पास अपने टास्क है। जब आप अपने टास्क पे फोकस करोगे ना, तभी आप, तभी अचीवमेंट आएगी। सोचिए है कितना दूर धनौल्टी, गाड़ी उठाओ और धनौल्टी चले जाओ। ओके, मैं लास्ट, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था, 2011 2012 फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर था, आई रिमेंबर। हम लोग अपने बाइक से गए थे। ओके, और उससे पहले फैमिली विजिट, मतलब मैं मदर फादर के साथ, आई रिमेंबर 19, क्योंकि तब दैट केबल कार नहीं लगी थी, हम ट्रैकिंग पे गए थे, ट्रैकिंग से गए थे। ओके, लास्ट मसूरी विजिट भी मेरा 2022 को ही हुआ था, जनवरी 2022। तब मुझे लग रहा था शायद स्नोफॉल हो जाएगी, बट बैड लक, बारिश तो खूब हुई पर स्नोफॉल नहीं हुई। ओके, तो तो द थिंग इज दैट बेटा, लगे रहिए, जुटे रहिए, टास्क पे रहिए, रिजल्ट आता है। आप टास्क से डिविएट होंगे, रिजल्ट आपसे डिविएट हो जाएगा। बस सिंपल बात। आपका जो कहते नहीं है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य उस मछली की आंख थी, आपका लक्ष्य यूपीएससी या पीसीएस जो भी आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए। ओके, तो जुटे रहिए, ठीक है।